अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम पंचम स्कॉलरशिप के पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले हमने पंचम स्कॉलरशिप का मुकम्मल कोर्स वीडियो और टेस्ट की शक्ल में हमारे यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग स्कूल पर अपलोड कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको ऊपर दे रही हूँ, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम फरवरी 2020 का पर्चा हल करेंगे। आज का हमारा जो पर्चा है वो अंग्रेजी का है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, देखिए मीडियम अंग्रेजी, हमारा मीडियम जो है वो उर्दू है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3 के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं ये पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, आप इसे केयरफुली सुनिए। A crow was very thirsty. It flew to a garden in search of water. There was a pot having a little water in it. So the crow put pebbles into the pot. The water rose up. The crow drank it and flew away. ये आपको पता है, थर्स्टी क्रो की स्टोरी है। इस पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन 1, हु वॉज वेरी थर्स्टी? प्यासा कौन था? ऑप्शन है काउ, क्रो, पैरट, फॉक्स। तो द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, यहाँ पर हमने फर्स्ट ही लाइन में फर्स्ट वर्ड ही देखे हैं, अ क्रो। अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। द क्रो फ्ल्यू टू अ डैश इन सर्च ऑफ वाटर। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं गार्डन, वेल, हाउस, स्कूल। ऑप्शन को देखकर भी हम समझ सकते हैं कि क्या उसका सही आंसर होगा। यहाँ पर हमने देखे हैं सेकंड सेंटेंस में इट फ्ल्यू टू अ गार्डन इन सर्च ऑफ वाटर, यानी गार्डन 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रो पुट इनटू द पॉट? लीव्स, स्टिक्स, पेबल्स, मनी। तो यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर हमने पढ़े हैं सो द क्रो पुट पेबल्स इन टू द पॉट। तो यहाँ पर पेबल यानी 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डॉग्स बार्क देन बेयर्स। यहाँ पर देखिए ये जो डॉग, बार्क, ये नेम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, दे आर फीमेल्स, दे आर यंग वंस, दे आर साउंड्स, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पर डॉग जो है वो आवाज़ निकालता है, जो भौंकता है उसे भौंकना कहते हैं, उसे इंग्लिश में बार्क कहेंगे। तो उसी तरह से बेयर्स किस तरह की आवाज़ निकालता है? तो बेयर्स जो है स्नोर, ये फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि स्क्विक जो है वो डक का साउंड है, स्क्वील जो है वो पिग का साउंड है, और स्क्रीच जो है वो बैट का साउंड है। इसलिए बेयर्स का साउंड जो है वो स्नोर, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड सॉल्व द पजल। तो यहाँ पे देखिए TURTLE यानी टर्टल होगा। ये जो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, इसी में ई है, बाकी में नहीं है। देखिए यहाँ पर ई, फिर ELEPHANT यानी H आएगा एलिफेंट, HORSE हॉर्स, और इस तरह से यहाँ पर स्क्विरल, यानी हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। हमें इसके लिए वर्ड्स की स्पेलिंग्स आना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द बॉक्स। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है डायरेक्शंस का। हमने ये डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शन इसमें पढ़ चुके हैं कि डायरेक्शन जो है मेन डायरेक्शन 4 है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यानी ये जो 4th है साउथ, ये यहाँ पर मिसिंग है, यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमें फिल कर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई विल गिव इट बैक टू यू, मैं ये दूंगी, विल गिव है यानी ये फ्यूचर टेंस का है, यानी हमें यस्टरडे, लास्ट वीक, टुमारो, लॉन्ग लॉन्ग एगो। तो देखिए यस्टरडे, लास्ट वीक, लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये जो है ये पास्ट के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर आई विल गिव इट टू यू बैक टू यू टुमारो,
यानी ये आने वाले कल के लिए कहा गया है, यानी हमारा जो टुमारो थर्ड नंबर का ऑप्शन वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द माई फ्रेंड फॉरगेट हिज पेन। ही सेड माई फ्रेंड फॉरगेट हिज पेन। मेरी फ्रेंड ने पेन भूल गई है, तो वो क्या कहेगा, भूल गया है, वो क्या कहेगा, ही सेड प्लीज योर पेन, ही गेव मी हिज पेन, आई ब्रॉट योर पेन, कैन आई गिव माई पेन टू यू। तो देखिए यहाँ पे मतलब भी समझना जरूरी है। प्लीज गिव मी योर पेन, उसने अगर उसका पेन भूला है तो वो तुमसे पेन मांगेगा, तो प्लीज गिव मी योर पेन, ये हमारा जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वही सही है। ही गेव मी हिज पेन, उसने आपको पेन दिया नहीं क्योंकि वो खुद भूला है। आई ब्रॉट योर पेन, वो उसने तुम्हारा पेन लाया है नहीं। कैन आई गिव माई पेन टू यू, क्या मैं आपको मेरा पेन दूं, ऐसा कहेगा नहीं, वो कहेगा कि प्लीज गिव मी योर पेन, आपका पेन मुझे दो, यानी फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वी शुड कवर आवर माउथ व्हेन, हमने हमारा माउथ जो है मुंह ढकना चाहिए कब। वी, शेयर, क्रावल, स्नीज और क्लाइंब, तो जब हम छींकते हैं तो उस वक्त हमें अपना माउथ कवर करना चाहिए, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड चूज द करेक्ट कन्वर्सेशन। यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है और हमें उसके लिए करेक्ट कन्वर्सेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है, गिव मी टमाटोज, वेयर इज योर बैग। यहाँ पे ए यानी ये जो बच्चे हैं इनमें से ये कह रहे हैं, और बी ये दुकान वाला है। तो यहाँ पर गिव मी टमाटो, यहाँ पे टमाटोज नहीं दिखाई दे रहे हैं। डू यू लाइक रोस्टेड कॉर्न कॉब्स, यस, ओ आई लव देम। तो ये जो है सेकेंड वाला कन्वर्सेशन ये करेक्ट कन्वर्सेशन है क्योंकि यहाँ पर कॉर्न दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कीप योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट, वेस्ट, वेट, वेस्ट। तो देखिए ये वेस्ट ही एक उसका सही आंसर है, लेकिन वेस्ट की सही स्पेलिंग कौन सी है। कीप योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट यानी कमर पर हाथ रखना है, और उसके लिए सही ऑप्शन 4 नंबर का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड पेयर। ऑड यानी गैर मुतालिक, यहाँ पर जोड़ी तलाश करना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल, मई, जून, अगस्त। तो देखिए यहाँ पर अगस्त, सितंबर ये जो है लगातार एक के बाद एक आने वाले महीने हैं, लेकिन जून, अगस्त ये जो है एक के बाद एक आने वाला महीना नहीं है, क्योंकि जून के बाद में जुलाई आता है फिर अगस्त आता है यहाँ पर, इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ऑड टर्म। हाय, डियर, थीव्स, ऑक्सिन। तो यहाँ पर देखिए ये जो है डियर, थीव्स, ऑक्सिन ये जो है प्लूरल्स दिए गए हैं, सिंगुलर प्लूरल में का ये क्वेश्चन है, इसलिए हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है, थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है। ईशा डैश डैश ईट फ्रूट्स। यहाँ पर देखिए ईशा डजंट ईट फ्रूट्स है, ये चारों भी ऑप्शन डजंट के हैं, लेकिन हमें अपोस्ट्रोफी कहाँ पर लगानी है, कौन सा अपोस्ट्रोफी सही लगा हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो डजंट जो है वो 2nd नंबर का ऑप्शन, ये सही अपोस्ट्रोफी एंड टी जो है अपोस्ट्रोफी टी आएगा यहाँ पर, यानी 2 नंबर का ऑप्शन सही है हमारा, ईशा डजंट ईट फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। वी गो बाय डैश ऑटो रिक्शा। ए, द, एंड, नो आर्टिकल। तो ए एंड द आर्टिकल्स में से ये क्वेश्चन लिया गया है। वी गो बाय डैश ऑटो रिक्शा। तो देखिए यहाँ पर ए एन कब लगता है, द कब लगता है, ये हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। एंड यहाँ पर जो है एन आएगा क्योंकि ऑटो रिक्शा है, वॉवल साउंड से शुरू होने वाला वर्ड है ये, इसलिए एन यानी 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड ग्रुप। यहाँ पर ऑड ग्रुप कौन सा है, किंग, रिंग, थिंग, सिंग, टॉल, फॉल, बॉल, कॉल। इसको पढ़ते वक्त हमें ये समझ में आ रहा है कि ये राइमिंग वर्ड्स है, कीप, पीप, शीप, जीप,
ये भी सही है, ये अभी तक के तीनों ऑप्शन सही है। गेट वेट नॉट लेट, तो देखिए यहाँ पर नॉट आया है इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये सभी राइमिंग वर्ड्स नहीं है। यहाँ पर गेट वेट लेट ये राइमिंग है, बट नॉट जो है वो इस ग्रुप में नहीं बैठता है, इसलिए ये जो है 4 नंबर का ऑप्शन वो ऑड ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द गिवन सेंटेंस। डज शी गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल, यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है इसलिए ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासेल साड़ी एंड कुर्ती ऑफर बाय 1 गेट 3 ₹1000 ओनली। ये एक स्मॉल एडवर्टाइजमेंट है, उस पर क्वेश्चन दिया गया है द स्पेशल ऑफर इज, ऑफर क्या है, बाय 1 गेट 3। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए बाय 1 गेट 1, बाय 1 गेट 2, बाय 1 गेट 3, बाय 1 गेट 4। तो यहाँ पर बाय 1 गेट 3 यानी 3 नंबर का ऑप्शन बाय 1 गेट 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस शोइंग प्रॉपर पोजीशन ऑफ अ कॉमा। यहाँ पर कॉमा सही जगह पर कहाँ लगाया गया है, इस तरह का सवाल दिया गया है। देखिए इस तरह का कॉमा वाला क्वेश्चन जो है इसके पहले के भी सवालिया परिचय में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट लगता है। कॉमा पंक्चुएशन मार्क वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। मास्टर मास्टर हैव पिटी वन ऑन मी, मास्टर मास्टर हैव पिटी ऑन मी, तो यहाँ पे 2 जगह पर दिया गया है। देखिए कॉमा यहाँ पर 2 जगह पर कॉमा इस्तेमाल होगा, लेकिन 3 नंबर का ऑप्शन वो सही है जो कि प्रॉपर पोजीशन ऑफ कॉमा है, मास्टर मास्टर हैव पिटी ऑन मी, 3rd नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, सॉल्व द राइडल। आई यूज सीजर, आई यूज अ नीडल एंड थ्रेड्स, आई मेक क्लोथ्स फ्रॉम क्लॉथ, हु एम आई। यहाँ पर देखिए सीजर, नीडल, थ्रेड और कपड़ों का इस्तेमाल दिया गया है, क्लॉथ्स का, यानी ये कौन है, टेलर है, यानी 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। टेलर, यहाँ पे पॉटर है, कॉबलर है, ज्वेलर है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन डायग्राम। ब्यूटिफुली, नीटली, केयरफुली, डेली, तो इसके लिए एक वर्ड हमें तलाश करना है ऑप्शन में से कि जिसके लिए ये तमाम वर्ड्स फिट बैठते हों। रन, रन ब्यूटीफुली, रन डेली, रन केयरफुली, रन नीटली, नहीं, इस तरह से तो नहीं हो रहा है। राइट, राइट जो है वो सही ऑप्शन है, राइट लिखो, राइट ब्यूटीफुली, राइट डेली, राइट केयरफुली, राइट नीटली लिखने के लिए कहा गया है, यानी 2nd नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड बी द एक्सक्लेमेशन मार्क इन द गिवन सेंटेंस। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, गुड मॉर्निंग कोंडीबा। तो देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो ताजुबिया जुमला या फिर ताजुबिया लफ्ज के बाद में लगाया जाता है, तो यहाँ पर कोंडीबा के आखिर में, आफ्टर कोंडीबा यहाँ पर आएगा। ये जो जुमला है गुड मॉर्निंग कोंडीबा, ये किसी कन्वर्सेशन के दरमियान का है, इसलिए ये आफ्टर कोंडीबा यानी 4 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। दिस मैसेज इज अबाउट, तो ये जो है मेनी मेनी रिटर्न्स हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये तो हम अक्सर कहते हैं, कब कहते हैं, वेडिंग, न्यू ईयर, बर्थडे या जर्नी, तो ये बर्थडे पर कहते हैं, इसलिए हमारा 3rd नंबर का ऑप्शन सही है। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, एज येलो एज, यानी यहाँ पर देखिए एज येलो एज, ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है कि पीला किसके जैसा पीला, यहाँ पर डाउन, रेन, टर्मरिक, हनी, यहाँ पर डॉन यानी मॉर्निंग का टाइमिंग दिया गया है, वो भी नहीं है, वहाँ पर भी येलो ज़्यादा नहीं होता है, रेन, रेन भी नहीं, हनी भी नहीं, हनी येलो होता है, लेकिन उसका कंपैरिजन हम रेड जो येलो जो है वो टर्मरिक से करेंगे, क्योंकि टर्मरिक बहुत ज़्यादा येलो होती है और उसका कंपैरिजन सही जुड़ेगा। ये एज येलो एज टर्मरिक, जिस तरह से हम कहते हैं एज रेड एज ब्लड, तो उसी तरह से एज येलो एज टर्मरिक, हल्दी की तरह पीला, यानी हमारा 3rd नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड ग्रुप। यहाँ पर देखिए
ये 4 ग्रुप दिए गए हैं, उसमें से एक ऑड ग्रुप ढूंढना है। सीमेंट, सिटी, सर्कस, सेंटर। ग्रुप, गुड, गेट, ग्राउंड। तो देखिए हम इस तरह के जब ग्रुप देखते हैं तो उस वक्त एक तो राइमिंग वर्ड्स आते हैं या फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर राइमिंग वर्ड भी नहीं है और ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी नहीं है, क्योंकि सीमेंट, सिटी, सर्कस, सेंटर, फिर यहाँ पर CE और CE आखिर में गया है और यहाँ पे CITY सिटी है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे भी ग्रुप, गुड, गेट, ए बाद में आया है, ये भी रॉन्ग लग रहा है। ब्राउन, बकेट, ब्लैक, ब्रिंजल, तो BR एंड में है और स्टार्टिंग में है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन में साउंड वाले भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये हमें गौर करना है। यहाँ पे देखिए सीमेंट, सिटी, सर्कस, सेंटर, ये C से स्टार्ट होने वाले, C से ही बट साउंड से स्टार्ट होने वाले हैं। सेकेंड वाला जो है ऑप्शन, जो ग्रुप है, उसमें वर्ड्स ग्रुप, गुड, गेट, ग्राउंड, ग से आवाज आ रही है। ब्राउन, बकेट, ब्लैक, ब्रिंजल, ब का साउंड है। काइट, कांगारू, नो, किंग। तो देखिए यहाँ पर जो है 4 नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो कि ऑड ग्रुप है, बिकॉज इसमें क का साउंड तीन जो वर्ड है वो क के साउंड के है और एक वर्ड जो है वो न के साउंड का है। काइट, कांगारू और किंग ये क साउंड है और नो जो है वो के से स्टार्ट हो रहा है, बट साउंड जो है वो न का आ रहा है, यहाँ पे के साइलेंट है, इसलिए जो ऑड ग्रुप है वो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 25 अंग्रेजी का 2020 का पेपर हमने सॉल्व किए हैं। इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश के पेपर में 2020 के ज़हनी आजमाइश के पर्चे हल करेंगे हम। इसके बाद में इंशाल्लाह हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। शुक्रिया।